हरि ओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, आज प्रातः कुछ तकनीकी कारणों से प्रातः ये सत्र जो अभी मैं आपको भेज रहा हूँ ये नहीं दे सका। परंतु देखिए, जो होता है अच्छा होता है। एक में अत्यंत रम्य वातावरण में बैठे हुए अब आपको यह जो आज की अ, वीडियो है वो आज आपको भेज रहा हूँ। उससे आपको एक अलग उसमें वो मिलेगा आनंद, और इस आनंद को आप जब इस चीज से चर्चा से जोड़ेंगे, प्रकृति से प्राणायाम से, तो आप लोगों को एक अद्भुत आनंद प्राप्त। तो हम लोगों ने अभी तक के साथ को जो बात करी वो बात ये करी कि जितने भी जो कार्य हम लोग करते हैं दैनंदिनी में, उसको यदि हम अष्टांग योग को दृष्टिगत रखते हुए करें तो हमारा जीवन वैसे ही सार्थकता बन जाता है। तो अष्टांग योग से ही उत्पत्ति आई है, उसी का ही एक विषय है, एक अंग है प्राणायाम। उससे पहले मैंने बताया था आसन, उससे पहले नियम, उससे पहले यम। तो क्या क्या अंग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग है, इसलिए अष्टांग योग कहता है। इसको महर्षि पतंजलि ने प्रतिपादित किया था। और योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण और आदि योगी भगवान शिव, इनसे जोड़ा जाता है। जब आदि योगी के रूप में बात होती है तो भगवान शिव, और जब योगेश्वर की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण। तो दोनों की जब चर्चा होती है तो इस योग को लेकर के, तो योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना, शुद्ध शाब्दिक अर्थ। अब यहाँ पे जोड़ने का किससे बात हो रही है? इसको बात हो रही है जोड़ने की अपनी अंतरात्मा से। जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं तो हम जुड़ते हैं उस परम आत्मा से, परम शक्ति से, जो हमें दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति देता है। यम नियम मैंने पहले बताए हैं, पुनः एक बार बता देता हूँ। यम 5 है, नियम 5। यम है समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व को, और नियम है हमारे स्वयं के लिए। 5 यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसको सूक्ष्म में बता देता हूँ। अहिंसा मतलब हमारे भाव में, किसी कार्य में अहिंसा ना होनी चाहिए। परंतु अहिंसा का यह भी अर्थ नहीं है कि इतनी अहिंसा हो जाए कि वो हिंसा से भी अधिक घातक हो जाए। तो ऐसी अहिंसा, हिंसा से जो घातक होने लगे, वहां पे अहिंसा करने में बहुत सोच विचार वही कर सकता है जिसने अष्टांग योग का पालन किया। सत्य, सत्य आपको समाज के, सत्य हमेशा एक आवरण में रहता है। सत्य नग्न होता है, इसलिए उसको आवरण में रखने का अभिप्राय क्या है? कि हम सत्य पे काम करें, सत्य के लिए रहें, लेकिन सत्य से इतना अचानक वो ना हो जाए कि सामने वाले को या समाज को उस सत्य के कारण इतना कष्ट पहुंचे कि समाज में क्षति हुई है प्रारंभ। सत्य का हमेशा अर्थ होता है कि उसको इस तरीके से ढक के तब तब बताना है, खोलना है जब जब आवश्यक है, और सत्यता सामने लाते रहना। तो समाज के उत्तरदायित्व के प्रति हमें निष्ठावान और सत्य। आस्ते मतलब चोरी, समाज से हमें कुछ चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर हम कुछ चोरी कर रहे हैं समाज से किसी भी चीज, वो ठीक नहीं है, त्रुटिपूर्ण। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा जैसा आचरण। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मा जी को हम सृजन कर्ता मानते हैं, इस प्रकृति का, इस पृथ्वी का। तो हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो सृजन हुई है चीजें, इसकी सृजनात्मकता को बनाए रखना और इसकी सृजनात्मकता को बढ़ाना, और इसमें कैसे अच्छे से इसको प्रतिपादित किया जा सकता है, उस पर कार्य करना। ब्रह्मचर्य आपके गृहस्थ आश्रम से जाकर के उससे पहले की स्थिति में आता है कि आप ब्रह्मा जैसा आचरण करें, मतलब आप शारीरिक संबंध इन सब पे ना करें, उसका एक अलग प्रारूप है। ब्रह्मचर्य व्रत
जो लेते हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं होता है कि आप विवाह नहीं करेंगे, संबंध अ, नहीं करेंगे ना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है सृजन, समाज के, प्रकृति के नव निर्माण के लिए, उत्थान के लिए ब्रह्मा जैसा आचरण करना, सृजन करना, ये है ब्रह्मचर्य। जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी अपनी समझ आ रही है धीरे धीरे। हो सकता है कुछ विद्वान, कुछ गुरुजन अपने अपने इस विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हो सकते। मैं तो वो बता रहा हूँ बातें जो मुझे समझ में आती हैं, जो मुझे तर्कसंगत लगती हैं। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रहण की प्रवृत्ति ना होना। जैसे कि हम लोगों ने विगत समय में कोरोना काल में देखा, लोगों ने घरों में अनाज भरना प्रारंभ कर दिया। सरकार की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी और इतनी चुस्त दुरुस्त थी कि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जिन्होंने किया वो परेशान हुए। वो एक व्यवस्था के अंतर्गत था, परंतु यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक संग्रहण करने की प्रवृत्ति, परिग्रह की प्रवृत्ति समाज में एक अलग तरीके के आक्रोश को, विध्वंस को प्रसारित प्रसारित कर सकती है। ये हुए हमारे समाज के प्रति उत्तरदायित्व। फिर आता है नियम। नियम हमारे स्वयं के लिए है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जब हम इनका पालन करते हैं, शौच मतलब शुचिता, शुद्धता हमारे हर कार्य में। शुद्धता का अर्थ ये नहीं होता है कि अगर कहीं गंदगी है तो उसे आप स्वच्छ नहीं करेंगे, वहां गंदगी हटानी है, तभी वो स्वच्छ होगा, शुचि होगा। तो शुचिता, शौच जो है, स्वच्छता, उसमें हमें कार्य करना पड़ता है अपने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सारे विचारों में। जब हम ये करते हैं तभी हम अंदर हमारे संतोष आता है, उधर हमारे अंदर अहिंसा की प्रवृत्ति जागती है और हम सत्य के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। उसको सही आवरण में रखते हैं, उसको झूठे आडंबर वाले आवरण में नहीं रखते। और इसी से ही संतोष आता है। जब संतोष होगा, हम किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक लेना, ये सब चीजें करना और अपना जो है उसमें सही से उसका उपयोग, सदुपयोग करके उसका सदुपयोग करना, ये सब चीजें करेंगे तो संतोष आता है। तब स्वच्छ संतोष के लिए जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो उसको तप कहते हैं। कोई भी कार्य करना है तो आपको तपना होता है। जैसे कहते हैं ना, सोना तप करके ही शुद्ध होता है, लोहा तप करके शुद्ध होता है, जितने भी चीजें हैं तप करके शुद्ध होती हैं। तो मानव शरीर भी ऐसा ही है। जब वो प्रयास करता रहता है, बराबर उस पे कार्य करता रहता है, तो उसे तप कहते हैं, सतत प्रयास। तत्पश्चात आता स्वाध्याय। जब आपने इतना सब किया तो प्रतिदिन हमें अपने बारे में एकांत में थोड़ा समय दे करके, शांति से बैठ करके अपने बारे में अध्ययन करना है कि आज हमने जो किया, क्या इन सब का पालन हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहाँ कहाँ क्या चुनौतियां थी, क्या अवरोध थे, क्या बाधाएं थी। उस पर चिंतन मनन। और फिर तत्पश्चात आगे के लिए ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उस पर ध्यान दे करके आगे की बढ़ जाना। और जब ये हो जाए तो आपको हमेशा उस सर्वशक्तिमान, उस परम शक्ति को धन्यवाद देना चाहिए, उसके शरणागति में रहना चाहिए। जो भी कार्य हुआ प्रभु, आपने जो करवाया आज के दिन, संभवतः जो कुछ भी गलत हुआ, हो सकता है आपने शिक्षा देने के लिए करवाया, बताने के लिए कराया, और जो अच्छा हुआ आपके कारण, आप उसके माध्यम में, या कुछ गलत रोकने के लिए मुझे प्रेरित किया, तो भी आप ही के कारण है। उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव से आप कार्य करिए, और यही धर्म है। धर्म इससे बाहर नहीं जाता है। जितने भी धर्म गुरु हैं उनसे कभी भी चर्चा करके पूछिए, 5 यम और 5 नियम का पूर्णतः कोई पालन करे या कोई उस पे चले तो कहे आप पूर्ण धर्म तो नहीं है कि क्या है ये।
तो कोई भी मेरे को नहीं लगता है कि कह पाएगा कि ये पूर्ण धर्म नहीं है। जब हम इस चीज का पालन करते हैं तभी हम आसन की स्थिति में आते हैं। आसन शारीरिक व्यायाम को अलग 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 उसमें अम, स्थिति में शरीर को अपने क्रिया करके जो हम कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो सब आसन में आता है। इसमें बैठना भी आता है। आसन भी एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उसको जब हम करते हैं उसमें भी हमें सिद्धस्त होना पड़ता है। लेकिन उससे पूर्व जब हम ये सारे प्रयास और सारे कार्य करते हैं और अलग अलग अभ्यास करते हैं जो आसनों में बताए गए हैं, शरीर से व्यायाम से जुड़े हुए व्यायाम जितने हैं वो आसन के अंतर्गत आते हैं। जब वो करते हैं तो हमारे शरीर के प्रत्येक मांसपेशियां, प्रत्येक अलग अलग जो अंग हैं उसके अनुसार सुदृढ़ होते हैं और वो सक्रिय होते हैं। तत्पश्चात आता है प्राणायाम। प्राणायाम को इतना महत्व क्यों दे रहा हूं मैं बार बार? वो इसलिए कि प्राणायाम एक ऐसी अद्भुत औषधि है जो बिना मोल के मिलती है और जो आपके चारों तरफ उपलब्ध है। बस हमें उसको सही से लेना है। तो श्वसन क्रिया पे जब हम ध्यान दे करके कार्य करते हैं और यदि हम इस प्राणायाम की प्रक्रिया को अपने व्यायाम के संग भी सम्मिलित कर लें तो आप स्वयं देखेंगे लाभ की गति बढ़ जाती है। अब प्राणायाम में जो मैंने बताया 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं सामान्यतः, कुछ विशेष प्राणायाम को छोड़ करके। सामान्यतः वो क्या क्या 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं? वो हैं पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब श्वसन को, सांसों को जो दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति को अंदर लेने की क्रिया। कुंभक मतलब रोकना। कुंभक 2 स्थिति में होता है, एक रेचक कुंभक, बाह्य कुंभक, और एक अंतर कुंभक। जब हम अंदर सांस लेते हैं पूरक के माध्यम से, उस समय सांस को जब हम रोक करके कुछ समय के लिए रोकते हैं, जो हमारी क्षमता है, वो अंतर कुंभक है। और जो हम रेचक की प्रक्रिया के बाद पूरी सांसों को पूरा छोड़ करके जो हम रोकते हैं अपनी सांस को, तो बाह्य कुंभक है। प्राणायाम में भी मैंने बताया कि बहुत से प्राणायाम है, जो मुख्य प्राणायाम जिनका सामान्यतः मैं अपने दैनंदिनी में उसको सतत प्रयास करता हूँ, उसका अभ्यास करता हूँ, उनके विषय में मैंने बताया। इसके अतिरिक्त भी कुछ एक प्राणायाम और है जो विशेष स्थितियों में करने होते हैं। यदि कभी आवश्यक होगा तो अवश्य आपसे सभी से चर्चा करूंगा। यदि आपकी जिज्ञासा होगी तो भी चर्चा करूंगा। अब प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर की प्रत्येक ग्रंथियां हमारी सक्रिय हो जाती हैं। जब सक्रिय होती हैं तो विशेष रूप से जो मस्तिष्क के अंदर ग्रंथि है, यहाँ पे 3 ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस और मस्तिष्क। ये ग्रंथियां जब सक्रिय होती हैं तो जो हार्मोन से स्राव करती हैं, तो शरीर के अंदर जो अन्य ग्रंथियां हैं उसको सक्रिय करने का कार्य करती है। तो हमारा पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। और श्वसन की प्राणायाम की प्रक्रिया से हम जब पहले व्यायाम वगैरह करते हैं तो सांसों में कई बार बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो उसके पश्चात जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल सामान्य स्थिति में धीरे धीरे समय समय आने लगता है, शांत होने लगता है। उस समय हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां जागृत होने लगती है। हमारे दोनों नासिकाओं से अगर श्वसन प्रक्रिया अत्यंत सामान्य है, हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां ये मान के चलिए कि कार्य कर रही है सही रूप से। उस पे विशेष ध्यान देना प्रारंभ करें तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है, स्पाइनल कॉलम में, स्पाइनल कॉर्ड के साथ में, वो जागृत होना प्रारंभ होती है। जब वो जागृत होती है तब हम शनय शनय धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में आते हैं। उससे पहले जो हम आराम पाते हैं, जो कहते हैं ध्यान है, वो स्थिति है शरीर हमारा थका हुआ है, हम विचलित हैं विचारों से, कार्य से, समाज के उहापोह से, इन सब से। तो उन सब से जब हम गहरी सांस लेते हैं, गहरी छोड़ते हैं, रोकते हैं, तो उस प्रक्रिया में पूरा शरीर एक शांति का अनुभव करता है। तो हमारे पूरे मस्तिष्क को भी आराम मिलता है। तो ऐसा लगता है कि हम ध्यान की प्रक्रिया में हैं।
तो सामान्यतः लोग इसी ध्यान की बात करते हैं, परंतु ये ध्यान नहीं है। ये आपके मनोस्थिति में और मनोवैज्ञानिक रूप से आपके शरीर को एक संतुलन दे करके सही स्थिति में रखने का कार्य करता है, जो सामान्यतः लोगों को करना भी चाहिए। ये नहीं कि सभी के सभी प्राणायाम करने वाले उस ध्यान की उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, ध्यानस्थ होने की अवस्था। और ध्यानस्थ होने की अवस्था में सबसे पहले आता है प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार है जो हमारा बाहर से लगाव है इंद्रियों के कारण, उसको तोड़ के उसे छोड़ देना और अंदर की तरफ आना, उससे विपरीत दिशा में आ जाना। अपने को अंदर समेटना। अंदर समेटने का अर्थ ये नहीं कि आप अपने को समाज से, अपने संबंधों को विच्छेद कर देंगे ना। संबंध विच्छेद कहीं से भी नहीं है। योग ही नाम है जब जोड़ने का। जोड़ना किसको? मन को, शरीर को और उस परम शक्ति को। तो जब हम उसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ने का, हमारा पूर्णता में जोड़ना तभी होगा जब हम समाज से भी जुड़े रहें। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये प्रत्याहार, जब हम ये हमारी पीड़ा और पिंगला नाड़ी जागृत हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी पे कार्य होना प्रारंभ होता है, तो उस स्थिति में हम प्रत्याहार की स्थिति में आते हैं। प्रत्याहार में जब हम अंदर की तरफ आते हैं तब हम अंदर अपनी पूरी इंद्रियों को, पांचों कर्म इंद्रियों, पांचों ज्ञान इंद्रियों को समझ पाते हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है हमारे शरीर में। तो उसका एक आनंद मिलने लगता है। जब उसका आनंद मिलता है तो नई चीजों का सृजन होता, उत्पन्न होता है, तो हम उसको धारण करते हैं। जब हम उसको धारण करते हैं तो हमारा जितना भी केंद्रण है, जो हम अभी तक कर रहे हैं, वो उस पे जाना प्रारंभ होता है, जो हमें उच्च स्तर पे ले जाता है, जो ध्यान की तरफ ले जाता है। तो धारणा, जब तक कोई चीज पुरानी टूटेगी नहीं, उससे टूटेंगे नहीं, अंदर की तरफ अपने से जुड़ेंगे नहीं, तब तक नई चीज आपसे जुड़ेगी नहीं, आप उसे धारण नहीं कर। जैसे कि कोई एक गिलास पूरा भरा हुआ है पानी, अब उसमें कोई दूध लेकर के देना चाहे तो कितना दूध दे पाएगा? एक बूंद, दो बूंद, एक चम्मच, दो चम्मच, 10 चम्मच? अगर पूरा भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? अगर पूरा ही भरा हुआ है तो एक आध चम्मच भी शायद ना जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी सामान्य सी बात है, हमें उस गिलास को खाली करना पड़ेगा। जैसे वो गिलास खाली होगा, और जितना खाली करेंगे उतना ही दूध आएगा। पूरा खाली करेंगे गिलास तो पूरा दूध भर जाएगा। तो हमें अपने को प्रत्याहार पे, जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो प्रत्याहार पे हमें सहजता होती है। हम अपने अंदर की तरफ आते हैं, अपनी आत्मा से, अपनी इंद्रियों से जुड़ते हैं, उस पर नियंत्रण होता है। हम उसको केंद्रित करके, हम जब नई ऊर्जा पाते हैं तो हम नई धारणा लेकर के आते हैं। ये चीज अब हमें मिली, ये नई दिव्य शक्ति, नई दिव्य ऊर्जा। उस धारणा से हम ध्यान की स्थिति में आते हैं, तब आता है ध्यान। तो मैं प्राणायाम से ध्यान की यात्रा जो बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रक्रिया में सम्मिलित है पहले की 3 चीजें। प्राणायाम से, प्राणायाम से ठीक पहले आसन, उससे पहले नियम, उससे पहले यम। नियम भी 5 है, यम भी। यम, नियम, आसन, फिर आया प्राणायाम। प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण। फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। फिर प्राणायाम से तीसरे नंबर पे है ध्यान। 3 इधर 3 इधर, बीच में है। तो समाधि क्या है? समाधि ध्यान की वो सर्वोच्च स्थिति है जब हम से अपने सारे काम स्वभावतः समाज के हित के लिए ही हो, बगैर किसी लिप्तता के, और सर्वोच्च रूप से सर्वोच्च स्तर पे हो, वो होती है समाधि की स्थिति। है कि जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है तो ये मान के चलिए वो जो भी कार्य कर रहा है वो एकदम सिद्धस्त कार्य कर रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को इसका ईश्वर बोला जाता है, योग का। उन्होंने जितने भी कार्य किए वो सब समाधि के स्तर। कई बार सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, बड़े ध्यान से श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए। प्रत्येक श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने जो कहे
बहुत ही अद्भुत है, अत्यंत। की व्याख्या मैंने अपने आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज जी से सुनी। वो तो बहुत ही अद्भुत तरीके से बताते हैं, और भी कई सारे विद्वान आचार्य लोग हैं, वो भी इसके बारे में बताते हैं। तो जो भी आपको सुलभ हो, उपलब्ध हो, उनसे पूछ सकते हैं। नहीं तो ये हमारे CRDG फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे श्रीमद् भगवद गीता का पूर्ण विवरण, पूर्ण व्याख्या आचार्य प्रद्युम्न जी ने कर रखी है, उसे भी आप देख सकते हैं, या आपकी समीक्षा पे। अब आती है बात प्राणायाम पे। मैं बार बार इतना जोर देता हूँ तो आपसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, हमें तो सालों हो गए, वर्षों हो गए, लाभ नहीं मिला। तो प्राणायाम हमारा केंद्र बिंदु है। हम प्रायः क्या करते हैं कि हम प्रायः अ, आसन को कई बार प्राणायाम के बाद करते हैं। क्यों? इसलिए अपनी सहजता क्या नहीं ना, ये त्रुटिपूर्ण है। आसन उससे पहले पूर्व व्यायाम आसन का अंग है। तो ऐसी स्थिति में जब हम उस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं तो हमारी पूरे शरीर की जो एक ऊर्जा बननी चाहिए, एक गतिशीलता आनी चाहिए, वो नहीं आई है। जब नहीं आई है तो प्राणायाम से हमें वो लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, हम यम नियम का पालन नहीं करते हैं। सामान्य नहीं पालन करते हैं, नहीं जानते हैं, वो ठीक है। परंतु जानने के बाद भी नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं। हम धर्म की बात करते हैं, हर धर्म के जुड़े हुए लोग, हम धर्म ही नहीं समझते हैं, धर्म ही यम नियम है। तो हमें धर्म का पालन करना होगा। धार्मिक बनने का अर्थ है यम और नियम का पालन। जब आप यम और नियम का पालन करते हैं तो आप वास्तविक धार्मिक हैं। और जब आप करते हैं तो आपके सारे व्यायाम आसन बड़ी सहजता से लगना प्रारंभ है कि आपके शरीर में, मस्तिष्क में, आपकी कोशिकाओं में कहीं भी कोई भेद नहीं है, वो आपसे जुड़े हुए हैं। और ये सारी प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। आप ये सोचे कि मैं 10 दिन कर लूंगा, चमत्कार हो जाएगा, मैं पूरा फिट हो जाऊंगा, ना, बिल्कुल ना। आपको इसको अनुभव करने के लिए ही कम से कम 15 दिन चाहिए, वो भी निष्ठा से और समर्पण से और सही पद्धति से। तब आपको लगने लगेगा कि हाँ, कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। आपके शरीर में सुधार एकदम से आ जाए, ये चमत्कार तो नहीं होने वाला। दूसरा, जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे वैसे वैसे आपके आनंद की स्तर है बढ़ता जाएगा। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, बहुत से गुरु हो सकता है इसको माने, स्वीकार करें या न करें, जितने भी प्राणायाम करें हम अपने आज्ञा चक्र पे अपने को केंद्रित करके करें। हम आज्ञा चक्र को जागृत तो नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे हम अपने को केंद्रित तो कर सकते हैं कि आज्ञा चक्र से हम ये देखने का प्रयास करें वहां से कि हमारी सांसों से हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। सारे प्राणायाम और आसन से पूर्व करने से, यम नियम पालन करने से हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ये सारे चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये धीरे धीरे क्रमवार जागृत होना प्रारंभ होते हैं। आप ये सोचे कि मैं तो एक ही दिन में कर लूंगा। कुछ लोगों को ईश्वरीय वरदान प्राप्त है कि वो तत्काल ध्यानस्थ हो जाते हैं, परंतु उनको भी इसका पालन करने से अत्यंत लाभ मिलेगा। है कि वो ईश्वर का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को पूर्णता में समाज के उपयोग में लाने के लिए सबको इसका पालन करना होगा। और मैंने आपको बताया भी कि उदाहरण दिए कि हम गाड़ी लेते हैं, ओईएम का पालन करते हैं, ओरिजिनल इंजन मैन्युफैक्चर, मूल जो निर्माता के जो अनुदेश है उनका उसी तरीके से पतंजलि योग दर्शन या अष्टांग योग, ये मानव जीवन का OEM है।
मनुष्यों का ओईएम। मनुष्यों का ओईएम क्या है? अष्टांग योग, पतंजलि योग सूत्र, योग वाशिष्ठ। तो हम इसको समझें, इस पे कार्य करें। फिर अगले सत्र में आप लोगों से फिर मिलते हैं। हरिओम, ओम नमो नारायण।